हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3C। लास्ट की 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉपर मेंशन कर दिया कि डिवीजन मेथड से ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा मेथड लगाकर आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 484 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको क्या करना है, 484। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाकी सारा समझ आ जाएगा आपको। 484 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम ऐसे लिखते हैं, 484 ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखो ऐसे ऊपर लाइन लगानी है और ऐसे करना है। अब लास्ट से पेयर बनाने स्टार्ट करो। पेयर मतलब 2 2 के पेयर्स, जैसे 1 2 ये हो गया। ये अगर आगे वाला एक डिजिट रह जाता तो नो प्रॉब्लम, लेकिन लास्ट में एक डिजिट नहीं रहना चाहिए। मान लो 4 बहुत बड़ा नंबर है, 2 6 4 8 4 2 1 9 कुछ भी है, तो लास्ट से ऐसे पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आगे वाला भी कोई पेयर बन जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आगे वाला पेयर नहीं बनता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट से पेयर बनाने स्टार्ट करने हैं सबसे पहले। अब क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 4, तो ये किसके टेबल पर आता है वो, इसमें हमें क्या करना होता है, दोनों एक एक ही देखने हैं। जैसे 4 है, 4 किसके टेबल पर आता है, 2 के। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आए, 2 से। तो 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, तो 2 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया। 2 2 से कितना हो गया, 4। ठीक है, अब कितना हो गया, 4 - 4 0 हो गया। अब जो ये दो पेयर, एक पेयर है, 2 डिजिट है, ये दोनों ही इकट्ठी उतारनी है। पेयर हम इसलिए बनाते हैं, दोनों ही इकट्ठी उतारनी है नीचे। अब जो ये 2 था, इस 2 में ये 2 यहां ऐड कर दो, जो भी यहां लिखा था उसमें ये ऐड कर दो। कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करना है कि 41 को या तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 41 को या तो 42 को 2 से कर लो, 43 को 3 से कर लो। यानी बात क्या कहने की है, जो भी यहाँ प्लस करके आया है उसके बाद हम वही डिजिट ऊपर लिखेंगे, वही नीचे लिखेंगे, यानी कि उसके बाद जो डिजिट लगाएंगे उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 41 को 41 से किया 41, 42 को 2 से किया, 2 2 4 2 4 8 84 आ रहा है सही। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2 पर आ रहा है ना, तो 2 यहाँ लिख दिया और 84 2 यहाँ लिख दिया। माइनस करके कितना आया, 0 0 लिखो या क्रॉस लिखो। तो इसका हमारे पास आंसर कितना आ गया, 484 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 22, जो ये वाला आंसर आया। ये हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर हुई बात। एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। देखो, 841 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास बी पार्ट है। लाइन ड्रॉ की, पेयर बनाए, लास्ट से पेयर बनाने स्टार्ट करने हैं। स्टार्टिंग से पेयर बनाने स्टार्ट नहीं करने, लास्ट से करने हैं। अब क्या है, 8 तो किसी के टेबल पे आता ही नहीं, आता नहीं इन द सेंस, ऐसे तो 2 के टेबल पर आता है, लेकिन कोई ऐसा नंबर चाहिए कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो वो नहीं आ रहा हमारे पास कि अगर उसी को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 9, तो 9 तो बड़ा आ रहा है 8 से। तो मैं क्या करूंगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 2 4, माइनस किया कितना 4, और ऊपर से दोनों उतरेंगे 41। अभी बन गया 441। इस 2 में ये वाला 2 ऐड करूंगी, कितना बन गया 4।
अब 4 लिखकर यहाँ जो डिजिट आएगी वही यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना, फिर कुछ ना कुछ आंसर आएगा। यानी कि यहाँ क्या लिखूं, मान लो 5 लिख देती हूँ। 5 5 ज़ा 20, 5 5 4 ज़ा 20, 21 22। अभी तो ये बहुत कम आ रहा है, तो क्या करूँ, 45 को नहीं 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32। तो भी गलत, तो भी मतलब आसपास नहीं आ रहा। 49 को 9 से करूं तो 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 प्लस 8 44, यही आ रहा है आगे से आंसर। तो यहाँ 9 लिखूंगी, यहाँ 9 लिखूंगी, यहाँ 4 41, रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर जो 841 का स्क्वायर रूट आया कितना आया, 29। दिस वन इज द आंसर। समझ आ गई। एक थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे करते हैं। एच पार्ट 9801, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो पेयर किए, दिस वन एंड दिस वन, दो दो के बन गए। अब क्या करना है, 98 को देखना है। 98 कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें, या तो 98 आ जाए या 98 से थोड़ा लेस आ जाए। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द आंसर 7 7 ज़ा 49। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट द आंसर 64। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 9 9 ज़ा 81। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा। 100 इज ग्रेटर देन 98, तो हम क्या लेंगे, 9 9 ज़ा 81। 9 यहाँ रखा, 9 यहाँ, 9 9 ज़ा 81, 81 आ गया। माइनस किया, कितना आया, 8 माइनस 1 7, 9 माइनस 8 1। ऊपर से दोनों पेयर में ही उतरेंगे। 9 और 9 प्लस करना है ना, इसमें ये वाला 9 प्लस करना है। 9 प्लस 9 कितना आ गया, 18। ठीक है, अब 18 को यहाँ कोई ऐसा नंबर लिखना है कि उसी से मल्टीप्लाई करना और आंसर आना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं 9 लिखूं, 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72 प्लस 8 80, 9 1 ज़ा 9 प्लस 8 17। क्योंकि मेरे को कैसे पता लगा कि लास्ट में 1 आ रहा है। लास्ट में 1 कब आएगा, जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तब 1 आएगा ना। तो इसलिए मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 9 रखेंगे, यहाँ 9 रखेंगे, 1701। आंसर आ गया कितना, 99। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 99। क्लियर हो गई बात। बिल्कुल सारे क्वेश्चन सारे इस एक्सरसाइज में ऐसे ही हैं। तो देखो जो इसका सी पार्ट है 1849, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे किया, 1849 इसके पेयर बना लिए, लास्ट से बनाने स्टार्ट करने। 49 का एक हो गया, 18 का एक पेयर हो गया। तो 4 4 ज़ा 16, 18 से कम आ रहा है, 4 4 ज़ा 16, 18 माइनस 16 2। ऊपर से हम क्या उतारेंगे, 49, पूरा पेयर उतरेगा। 4 और 4 को ऐड किया, 8 आ गया। तो अब 8 के बाद क्या डिजिट रखा, 3, यानी कि 83 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 रखेंगे, फिर जो आंसर है तो कितना आ जाएगा, 249। क्लियर हो गई बात। अब आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो बिल्कुल इजिली। मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, ये भी बिल्कुल सेम है लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो इसको आपको इम्प्रॉपर फॉर्म में बिल्कुल अच्छी तरह चेंज करना आता है। देखो कैसे करना है, 529 को एज इट इज रखेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, 529 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो ये डिनोमिनेटर है उसको पहले होल नंबर जो ये 7 है इससे मल्टीप्लाई करना है। 529 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले 7 से, फिर जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला ऐड करना है, 522 ऐड करना है। इसको 529 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 522 ऐड करना है, कितना आएगा, 4225। 4225 यानी कि इसका अलग फैक्टर, इसके अलग वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो, इसको अलग फैक्टर, इसके अलग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो, दोनों को डिवाइड कर दो। 4225
पेयर बनाए, 25 एक पेयर बन गया, 42 एक पेयर बन गया। तो 42 तो किसी के टेबल पर आता नहीं, 6 6 36, 7 7 49, 49 तो ग्रेटर आ रहा है 42 से, तो 6 6 36 ले लेंगे। 6 प्लस 6 यानी कि 6 को इस 6 में ऐड करेंगे, यहां भी लिख के दिखाएंगे कि ऐड किया। 6 प्लस 6 कितना आ गया 12, तो यहां से उतारा 25, लास्ट में 5 आ रहा है। देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो आंसर मतलब लास्ट में 5 चाहिए, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 625 आएगा, तो 625 आ गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली हम इसको करेंगे, कितना आया इसका आंसर 65 आया, इसका आंसर 23 आया। दोनों ये अब कैंसिल आउट नहीं हो रहे क्योंकि 23 इज अ प्राइम नंबर, तो ये किसी के टेबल पर जा नहीं रहा, तो 65/23 इज द आंसर। जो हमारे पास इसका सी पार्ट है, सी पार्ट 2 766 2 होल है 766/2209, ये फ्रैक्शन में है, तो ये मिक्स्ड फॉर्म होगी। मिक्स्ड फॉर्म को पहले हम किसमें चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फॉर्म में। इम्प्रॉपर फॉर्म में देखो डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, 2209 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 766 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 5184। इसका अलग डिवीजन मेथड लगाया, इसका नीचे वाले डिनोमिनेटर का अलग लगाया, कितना आंसर आया, पेयर किए 84 और 51, 7 7 49 बन रहा है, 8 8 तो 64 ग्रेटर आ जाएगा 51 से, तो माइनस करके आया 2, ऊपर से उतार लिया 84, 7 में 7 ऐड किया 14। अब 14 के बाद कोई ऐसा नंबर लिखना है कि उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाए, तो 2 लिख दिया, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, कितना आ गया 284, तो इसका आंसर आ गया 72। इसका 2209 पेयर बना लिए, 0 और 9 का एक पेयर बन गया, 22 का एक पेयर बन गया, तो 4 4 16, क्योंकि 5 5 25 तो ग्रेटर आ रहा है, 4 4 16 माइनस करके कितना आया 6, 0 9 हमने ऊपर से उतार लिया, 4 और 4, जब 4 और 4 को ऐड किया कितना 8। अब 8 के बाद कोई डिजिट लिखना पड़ेगा, देखो लास्ट में 9 आ रहा है तो 7 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 87 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 609, तो रिमाइंडर 0 रह गया, तो अब इसका आंसर 72 डिवाइडेड बाय इसका आंसर 47, बस हमारे पास इसका जो कंप्लीट स्क्वायर रूट था वो 72/47 आ गया। क्लियर हुआ कैसे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये छोटा मेथड पड़ जाता है एज कंपेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें कोई अलग अलग से फिर 2 में से एक नंबर, 2 में से एक नंबर, फिर उनको मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, छोटे छोटे से क्वेश्चन हो जाते हैं ये। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है तो आप जो मर्जी लगा सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड आउट करो या लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करो, और अगर आप दूसरा मेथड लगा कर आ जाते हो तो आपको कुछ भी आंसर नहीं, आंसर तो मिल जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। इजी मेथड है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स है ये कुछ डेसिमल वाले हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आता तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।